Hello students. Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me. आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. एज यू ऑल can see that I have started a series for the preparation of the board class 10th board exam 2025 CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2025 क्लास 10th. और उसमें मैं अभी आप लोगों को सोशल साइंस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ चैप्टर वाइज. जी हाँ, चैप्टर वाइज. ठीक है, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, है ना, हिस्ट्री से चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे. तो इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैंने पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके आपके लिए वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जो मैं आज आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ. तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अगला चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. और ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है. इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं. तो इस चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं. पहला क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली. इटली के यूनिफिकेशंस को बेहतर तरीके से ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट कंडीशंस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू मिडिल क्लास इन यूरोप. वो कौन से कंडीशंस थे जो यूरोप में न्यू मिडिल क्लास के डेवलपमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे या मददगार हुए. थर्ड क्वेश्चन, हु होस्टेड वियना कांग्रेस इन 1815. 1815 में वियना कांग्रेस को होस्ट किसने किया. एनालाइज द मेन चेंजेस ब्राउट बाय द वियना ट्रीटी. और वियना ट्रीटी के द्वारा जो मेन चेंजेस हुए उसको बताना है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज जॉल्वेरिन. जॉल्वेरिन क्या था, वाई वॉज इट फॉर्म्ड, इसका फॉर्मेशन किस लिए किया गया. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वेयर द कंजर्वेटिव रेजिम्स वेयर सेटअप इन 1815. 1815 में वो कौन से कंजर्वेटिव रेजिम्स सेटअप किए गए. क्वेश्चन नंबर 6, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1830. 1830 के फ्रेंच रिवॉल्यूशंस को बेहतर तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन दीजिए, उसको बताइए, समझाइए पॉइंट्स वाइज. 7 नंबर, एक्सप्लेन हाउ फोकलोर फोक सॉन्ग्स रेस्ट द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. किस तरह से फोकलोर या फोक सॉन्ग्स जो है वो एक स्पिरिट, नेशनलिज्म का स्पिरिट रेज करते हैं यूरोप में, इसे एक्सप्लेन कीजिए. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एलिगरी. एलिगरी शब्द से आप क्या समझते हैं. हाउ डिड अ फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगरी ऑफ अ नेशन. और किस तरह से एक फीमेल फिगर जो है वो एक राष्ट्र के एलिगरी के रूप में तैयार होता है. पहचान कह सकते हैं. What conditions of Balkan areas led to World War First. है ना, वो कौन से कंडीशंस थे बाल्कन एरियाज के जिसके वजह से प्रथम विश्व युद्ध का घटना घटा. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेपोलियनिक कोड. अब नेपोलियनिक कोड के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन कीजिए, बताइए. क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ जर्मनी. है ना, यानी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बतलाया था यूनिफिकेशन ऑफ इटली. क्वेश्चन नंबर 11 है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एनालाइज द मेजर्स एंड द प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज to create a sense of collective identity among the French people. एनालाइज कीजिए उन मेजर्स, उन प्रैक्टिसेस को जिसे इंट्रोड्यूस किया गया फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज के द्वारा, ताकि एक कलेक्टिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी को, है ना, क्रिएट किया जा सके फ्रेंच पीपल के बिटवीन. ये था क्वेश्चन नंबर 12. और अब आते हैं 13 नंबर में,
नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी इन फ्रांस, नेपोलियन ने फ्रांस में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। बट लेकिन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की बात करें तो उसने रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट किया इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल, ताकि पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को बेहतर तरीके से एफिशिएंट कर सके, चला सके। एनालाइज द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट्स को एनालाइज कीजिए, बतलाइए। तो ये कुल 13 ऐसे क्वेश्चंस थे जो मेरे हिसाब से इस चैप्टर से आपके लिए 5 मार्क्स के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे। ये क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये पिछले 6, 7 साल, 8 साल के आप क्वेश्चन पेपर्स में आप फाइंड आउट कर सकते हो। लगातार जो है वो इन टॉपिक्स से या इन क्वेश्चंस को बार बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कीजिए, इनके आंसर्स को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कीजिए, याद कीजिए और बेहतर तैयारी के साथ आप अपने एग्ज़ाम में जाइए। तो ये था स्टूडेंट्स इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 5 नंबर के आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। आई होप कि आप लोग अब इस चैप्टर्स को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करके जाएंगे, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से हो सकते हैं उनको भी आप बेहतर तरीके से देखिएगा, उनके आंसर्स को फाइंड आउट करिए, अच्छे से पॉइंट वाइज बना करके उसको लिखिए, ठीक है। तो अगले आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को ज्योग्राफी, सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस से भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको बना करके प्रोवाइड करूंगा। बस आपको करना ये है कि आपको मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ बने रहना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मेरे वीडियोस को प्रॉपरली, रेगुलरली, है ना, पूरा वॉच करें, स्किप ना करें, ठीक है। और मेरे वीडियोस को लाइक एंड कमेंट जरूर करें, क्योंकि वो आपके लाइक एंड कमेंट मुझे मोटिवेशन देगा, एनर्जी देगा, ताकि मैं आपके लिए बेहतर वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलते हैं फिर स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा। टिल देन, रिमेन हेल्दी एंड फिट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।